अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। भविष्य मालिका वेब सीरीज के चौथे सीजन के चौथे एपिसोड के साथ मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं समय से पूर्व समय की जानकारी प्रदान करने वाला हमारा चैनल अखंड मंथन। जब से कलयुग आरंभ हुआ है तभी से भगवान श्री हरि विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा की जा रही है और ये प्रतीक्षा मात्र सनातन धर्म के अवलंबी ही नहीं कर रहे हैं अपितु संसार के प्रत्येक धर्म के मतावलंबी कर रहे हैं। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर कल की भगवान कब, कहां और कैसे अवतार लेंगे, उनका जन्म स्थान क्या होगा, उनके माता पिता का नाम क्या होगा। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हम प्रदान करेंगे इस विशेष एपिसोड के माध्यम से। तो चलिए शुभारंभ करते हैं कल की अवतार के वर्णन से। भगवान श्री कृष्ण के पंचसखाओं द्वारा रचित महाग्रंथ भविष्य मालिका में लिखा है कि जब जब भगवान स्वयं की इच्छा से धर्म संस्थापना के लिए धरा अवतरण करते हैं तब तब उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उस समय की धर्म की स्थिति का वर्णन, भगवान किस प्रकार धर्म संस्थापना करेंगे, आदि युग संध्या से लेकर धर्म संस्थापना और नव युग तक का वर्णन भगवान के निर्देश से पूर्व ही लिख दिया जाता है ताकि मनुष्य समाज धर्म और धारा सनातन संस्कृति का पालन करके अपनी रक्षा कर सके। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के धरा अवतरण से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि ने जगत पिता ब्रह्मा जी के निर्देश से देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से जो उन्होंने भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान सुना था उसका वर्णन उन्होंने रामायण ग्रंथ में किया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के धरा अवतरण से पहले ही युग संध्या, धर्म की स्थिति और धर्म संस्थापना के विषय में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। ठीक उसी प्रकार कलयुग में दूसरी बार जब भगवान ने नाम संकीर्तन की महिमा, अहिंसा, प्रेम और भक्ति को संपूर्ण विश्व में प्रचारित करने के लिए चैतन्य रूप में अवतार ग्रहण किया, उसी समय पंचसखा में अन्यतम महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी, महापुरुष बलराम दास जी, महापुरुष जगन्नाथ दास जी, महापुरुष जसवंत दास जी और महापुरुष शिशु अनंत दास जी ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में इस धरती पर अपना धरा अवतरण किया और भगवान श्री जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए उन्होंने भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों पे की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंचसखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्की जी का धरा अवतरण, धर्म संस्थापना, मनुष्य समाज के उद्धार और अनंत युग के भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की लकीर है और सदा सत्य होती आई है। जैसा कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर स्वतंत्र होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा जैसे देशों का निर्माण होना, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और अज्ञात रोग महामारी आना आदि ऐसी सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान श्री कल्की जी के धरावतरण, भक्तों का एकत्रीकरण, सुधर्मा महासभा संघ और 16 मंडल का गठन, खंड प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, रोग, महामारी एवं परमाणु अस्त्र से तीसरा विश्व युद्ध और उसके पश्चात अनंत युग आद्य सतयुग के आगमन तक का वर्णन किया गया है। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर के सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म ही प्रतिष्ठित होगा। यह ग्रंथ आने वाले महाविनाश से रक्षा पाने के लिए संपूर्ण विश्व में एकमात्र चेतावनी और एकमात्र संजीवनी है। भविष्य मालिका के अनुमोदन से आज विश्व में आने वाले महाविनाश और परिवर्तन की अधिकतम भविष्यवाणियों का 100% वर्णन किया गया है ताकि आने वाले महाविनाश से पूर्व मनुष्य समाज को चेतावनी मिल सके और मनुष्य समाज सनातन आर्य वैदिक परंपरा का अनुपालन कर इस महाविनाश से रक्षा प्राप्त कर सके। एवं अब आपको बताते हैं कल की अवतार भारत में कहाँ होगा और उसके विषय में भविष्य मालिका ग्रंथ एवं भविष्य पुराण में क्या क्या वर्णन किया गया है। तो भगवान वेदव्यास ने भगवान कल्की के जन्म के विषय में इस प्रकार से लिखा है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्यो महात्मन भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। अर्थात भगवान कल्की संभल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, अर्थात भगवान विष्णु का यशगान करने वाले अति पवित्र ब्राह्मण के घर पे भगवान कल्की का अवतार होगा।
वर्तमान में मनुष्यों के मन में एक द्वंद्व है कि भगवान कल्कि का जन्म विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर होगा, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में सभी को शास्त्र में लिखे तथ्यों को सही से समझने की आवश्यकता है। शास्त्रों को सही समझने से निदान मिलेगा, निदान से भक्ति, पवित्रता और साथ ही साथ भगवान की प्राप्ति भी होगी। कल्कि विष्णु यशा नाम द्विज काल प्रचोदित उत्पत्तिसो महाबीर्जो महाबुद्धि पराक्रम। संभल ग्राम के जिस ब्राह्मण के घर पर भगवान विष्णु का यशगान, कीर्तन, भजन, मनन, पूजा अर्चना होती है, उसी ब्राह्मण के घर पर भगवान जन्म लेंगे। भगवान कल्कि अष्टकलाओं से संपन्न, महाबुद्धि एवं महापराक्रम के साथ धरा पर अवतार लेंगे। संभूत संभल ग्रामे ब्रह्मणा बस्ती सुभे, अर्थात उड़ीसा राज्य के संभूत संभल ग्राम, नाभि गया क्षेत्र अर्थात नए संभल जिसे स्थापित किया गया या जिसका निर्माण किया गया, उसी पवित्र स्थान पर ययाति केसरी ने 10,000 यज्ञ उपासक ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लाकर के यहाँ बसाया था। उन ब्राह्मणों ने उस स्थान पर 7 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसी पवित्र स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने भी आदि युग सृष्टि के समय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसी नूतन संभल ग्राम में भगवान श्रीहरि वहाँ के मुख्य ब्राह्मण के घर अपनी योग माया से प्रकृति को अपने अधीन कर जन्म धारण करेंगे। कल्कि अवतार ओडिशा मंडल तुम्भे जन्म होई, दुष्ट जन नासी भक्त नुकु उस्वासी धर्म को तुम्हें स्थापित। चुंबक मालिका शिशु अनंत दास वह स्थान जहां प्रभु जी का जन्म होगा। माँ गंगा से भी बड़ी प्राचीन नदी जो माँ गंगा से 100 वर्ष पुरानी हैं, वो वहाँ पर बह रही होंगी। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ वाल्मीकि कल्प में महामुनि वाल्मीकि द्वारा श्री भगवान से किए गए प्रश्न के विषय को कुछ इस प्रकार से उल्लिखित किया है। होइबे अनीति जहूँ शकल आरत, प्रभु जे प्रकाश हेबे उड़ीसा जे देश, तुम भंकु कही भी मुनि सुड़ निरंतरे, प्रकाश होइबे प्रभु उड़ीसा देश रे। अर्थात हे प्रभु, जब समस्त संसार में पाप अपने शिखर पर होगा, नीति धारा एवं धर्म के रक्षक भक्षक बन जाएंगे, जिन्हें समाज को सुचारू रूप से सही दिखाने का दायित्व प्राप्त है, वही लोग जब अनीति और अधर्म का आचरण करने लगेंगे, हर ओर अनीति, अत्याचार, विभचार और पैर पसार चुके होंगे। जब राजा से प्रजा को न्याय नहीं मिल पाएगा, प्रजा कष्ट में होगी, दुर्बल पर बलवान का अत्याचार होगा, जब नारी हत्या, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, पितृ हत्या संसार में हर तरफ घोर रूप में हो रहा होगा, पाप के कारण बार बार पृथ्वी भूकंप से प्रकंपित हो रही होगी, समुद्र अपनी सीमाओं को लांघने के लिए आतुर होगा, प्रायः हर ओर सभी अधर्म की राह पर चल रहे होंगे। जब धर्म की वाणी, धर्म की बातों पर लोग परिहास करेंगे, भगवान को जब काल्पनिक किस्से व कहानियों का किरदार समझा जाने लगेगा, तब आपके प्रिय भक्तों की दुर्दशा होने लगेगी। जब भक्तों को समय पर खाने को भोजन व जल नहीं मिलेगा और ये कार्य कठिन हो जाएगा, तब भगवान कल्कि इन सारे पापों का विनाश करने के लिए भारत की भूमि पर जन्म लेंगे। हे प्रभु, वैसे तो भारत की भूमि आदिकाल से देवभूमि है, पर हे कमल नयन, आप भारत के किस स्थान पर अवतरित होंगे, कृपया करके मुझे बताएं। जब ऐसी परिस्थिति समाज में दिखना आम बात हो जाएगी, जब चारों ओर विश्व में पाप बढ़ जाएगा तथा विश्व के सभी भक्तगण आर्त तारणहार का भजन करेंगे, बार बार पुकारेंगे एवं प्रभु से धर्म संस्थापना करने की विनती करेंगे, तब उसी समय होइबे अनीति जहूँ शकल आरत, प्रभु जे प्रकाश हेबे उड़ीसा साजे देश, अर्थात भगवान कल्कि प्रकाश अर्थात जन्म लेंगे। उड़ीसा साजे देश अर्थात उड़ीसा राज्य की भूमि, भारत देश के उड़ीसा राज्य की व जगन्नाथ जी के पवित्र भूमि पर भगवान कल्कि का जन्म होगा। तुम भगु कही भी मुनि सुण निरंतरे, प्रकाश होइबे प्रभु उड़ीसा देश रे। अर्थात हे महामुनि वाल्मीकि, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से ज्ञान व ध्यान के द्वारा ये जान लीजिए कि भगवान कल्कि का अवतार भारत के उड़ीसा राज्य की पवित्र पीठ उत्कल कलिंग पर होगा। जिस स्थान पर प्रभु जी का जन्म होगा, वहाँ एक संयुक्त हरिहर मंदिर होगा, जिसका अर्थ है मंदिर ऐसा जहाँ भोलेनाथ और श्री विष्णु की पूजा एक साथ की जाती है। तो ये सभी तथ्य और परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उड़ीसा संभल के ग्राम में ही प्रभु जी का जन्म होगा और जो लोग
दूसरे संभल यानी मुरादाबाद में विश्वास कर रहे हैं, उन्हें फिर से आत्मविश्लेषण करना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। प्रभु जी पहले ही उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र में अवतार ले चुके हैं और अब उनका संसार के सामने आना शेष रह गया है। तो दर्शकों, ये था भविष्य मालिका के वेब सीरीज के चौथे सीजन का ये हमारा अगला एपिसोड था। आपको जो जानकारी हमें मिली है वो हमने भविष्य मालिका ग्रंथ के विशेषज्ञों से प्राप्त की है और उसी आधार पर हमने इस एपिसोड को तैयार किया है। कल्कि भगवान के जन्म को लेकर के भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग मत हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं और उनके अलग अलग सिद्धांत हैं। हम इस विषय में जो भी जानकारी हमें मिल रही है, जिस राज्य से मिल रही है, वही जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर निर्णय लेना आपका कार्य है। आपकी अंतरात्मा जिस भी स्थान को आवाज़ दे, आप समझे कि वहीं पर भगवान का जन्म होने वाला है। तो अखंड मंथन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और यदि आप भविष्य मालिका ग्रंथ को लेकर के कोई विस्तार से हमसे जानकारी साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी अपने संदेश हमसे विस्तार से साझा कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति में बने रहने के लिए। नमस्कार।